नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सर्च कर रहे हैं बेस्ट डिजिटल बोर्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत सारी टेक्निकल और ऐसी रियलिस्टिक बातें करने वाला हूं जो कि आपने सर्च किया है ना कि बेस्ट डिजिटल बोर्ड। तो ये बेस्ट डिजिटल बोर्ड, आखिर डिजिटल बोर्ड को बेस्ट कैसे बनाता है, वो पॉइंट आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। और मजे की बात तो ये है कि आप मेरा वीडियो ये क्यों देखें, मैं उसके पीछे भी आपको एक आंसर दे देता हूं। आज से कुछ सालों पहले जब ये डिजिटल बोर्ड नया नया आया था तो ऑनलाइन यूट्यूब पर अच्छे डिजिटल बोर्ड प्रमोट नहीं किए जाते थे और उसके कोई ऐसे कंटेंट नहीं होता था। वहां से मैंने टीचर्स और क्रिएटर्स को एजुकेट करना स्टार्ट किया और आज हम भारत के ऑनलाइन माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचने वाले, स्टूडियो सेटअप प्रोवाइड करने वाले, डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करने वाले, ऑनलाइन टीचिंग का कंप्लीट स्टूडियो सेटअप करने वाले वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर बन चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम एक्सपर्ट हैं और आज मैं आपको जो भी प्रोडक्ट, जो भी ब्रांड और जो भी तरीका आइडेंटिफाई करने का बेस्ट वाला डिजिटल बोर्ड बताने वाला हूं, वो आपके बहुत सारे काम का आने वाला है। अब मजे की बात ये बताता हूं कि अभी आप जो ये बोर्ड देख रहे हो, ये AI वॉफ का बोर्ड है और ये AI वॉफ का बोर्ड है एंड्रॉइड 13 का ओल्ड बोर्ड है ना। तो मैं भी कोई लेटेस्ट बोर्ड अभी आपके सामने लाकर लेकर नहीं आया हूं। मतलब मैं आपको कोई मेरी एक पर्सनल चॉइस नहीं देने वाला हूं, मैं आपको मजबूर करने वाला हूं कि एक अच्छे डिजिटल बोर्ड की सर्च आपको कैसे करनी है, राइट। तो सबसे पहले देखिए कि इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड जो होते हैं ना, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, इनका जो हार्डवेयर पार्ट होता है ये बहुत इसेंशियल होता है, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब उसमें कुछ टेक्निकल चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे क्या होती है, जो इसकी टच टेक्नोलॉजी है, टच टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। इंफ्रारेड वर्सेस कैपेसिटिव ऑप्टिकल टच। अब ये टेक्नोलॉजी को इतना डेप्थ में मत समझो, पर दोनों ही टेक्नोलॉजी अच्छी है एंड डिपेंडिंग अपॉन कि किस कंपनी का है ये मैटर करता है। तो इसको भी थोड़ा जानने की कोशिश करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब यहां पे देखिए, प्रीफर मिनिमम जो टच पॉइंट है ना, वो टच पॉइंट मैंने यहां पे कितना लिखा है, 20 टच पॉइंट, पर आज के टाइम पे 40 टच पॉइंट, 60 टच पॉइंट। अब देखिए टच पॉइंट क्या होता है, तो ये 40 टच पॉइंट, 60 टच पॉइंट मतलब सिंपल सा आप देखो कि जब मैं ये ऐसा सी बना रहा हूं तो ये सी जितना शार्प बन रहा है, क्योंकि ये 40 टच पॉइंट का पैनल है, ऑल्दो एंड्रॉइड 13 2 साल पुराना पैनल है, बट ये 40 टच पॉइंट का पैनल है। तो देखो बिल्कुल इसकी जो एजेस है बिल्कुल शार्प बनती है। तो मतलब ये जो टच पॉइंट इसके ऐसे वर्क करते हैं, देखिए ऐसे 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 पॉइंट्स को मिलके बनता है, तभी शार्पनेस आती है। बेसिकली इसलिए टच पॉइंट का यूज होता है। टच पॉइंट का यूज इसलिए नहीं होता कि 40 पीपल एक साथ लिख सके या 40 टच एक साथ कर सके, ऐसा नहीं होता। टेक्निकल ये बातें हैं। कुछ वेंडर्स भी देख रहे होंगे तो भाई ये सीख लो, सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब उसके बाद में जो ब्राइटनेस होती है, ये ब्राइटनेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जो 400 नीट्स और 350 नीट्स वाली जो ब्राइटनेस है ना, इस ब्राइटनेस वाले पैनल अच्छे होते हैं। रिजोल्यूशन तो आजकल सभी पैनल में 4K आने लगा है। एंड द बेस्ट पार्ट, देखो राइटिंग की जो स्मूथनेस आपको चाहिए होती है ना, राइटिंग का जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जैसे आप लिख रहे हो, जितना इजीली मैं लिख पा रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे पूरा कुछ भी लिखते जा रहा हूं तो इतना स्मूथ लिखा रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो जब आप देखते हैं कि ये पेन ऐसे आप चला रहे हो और इसमें कोई लैग नहीं आ रहा है, मतलब अगर टाइम के साथ में अगर क्वालिटी हार्डवेयर ठीक नहीं होगी तो टाइम के साथ साथ लैग आने लगता है। अब यहां पे मेरे साथ में पिछले कई हजारों वीडियोस में इस पैनल पे बना चुका हूं, तो मुझे तो यहां पे कोई लैग नहीं आ रहा है ना। तो कहने का मतलब राइटिंग का जो स्मूथनेस है ना, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी। पता चला आप यहां पे लिख रहे हो और लिखा कहीं और रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा कुछ और हार्डवेयर के इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूं। स्पीकर है ना, कैमरा सपोर्ट। अब ये कैमरा सपोर्ट में देखो आपको लेना ही नहीं चाहिए। एज अ टीचर आपको कैमरा वाला पैनल लेना ही नहीं चाहिए, अननेसेसरली महंगा होता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो बताती है कि भैया ले लो, अरे यहाँ कैमरा लगा है, किसी काम का नहीं है, तो इससे बचिएगा। ये अननेसेसरली कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी लगा देता है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स में, ठीक है, वहां पे HDMI आउट, HDMI ऑडियो, टच और ये सब होने चाहिए, टच केबल और ये सब होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये पोर्ट में सब कुछ अवेलेबल है, तो वैसा एक पैनल होना चाहिए। OPS स्लॉट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब आप देखो ये जो इसकी कंपेटिबिलिटी है ना, वो होनी चाहिए कि किस बेस का OS हम लगा सकते हैं। ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसका ग्लास होता है ये एंटी ग्लेयर होना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी एंड
ड्यूरेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको आज के टाइम पे 2025 में अगर आप एक अच्छा डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं तो आपको ये सब चीजें कंसिडरेशन में लानी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो बोर्ड है, इसका जो राइटिंग एक्सपीरियंस है, वो सब आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो हार्डवेयर वाइज मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि देखो, बेसिकली जो भी आपको बोल रहा है ना कि हम मेड इन इंडिया है, तो वो मेरे ख्याल से झूठ है। हाँ, कोई ऐसा बोल रहा है ना असेंबलिंग इन इंडिया, वो पॉसिबल है। आज के टाइम पे मैक्सअप की इंडिया में फैक्ट्री बन रही है ना, तो अब मैक्सअप मेड इन इंडिया में आ जाएगा। बट आप रियलिटी ये है कि टेक्नोलॉजी और सारी चीजें कहां से आ रही है, सबको पता है, चाइना से आ रही है। तो ये जो मेड इन इंडिया का जो बोल रहे हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखो, जो आप इस टाइप का नोट देखते हो ना, ये एक ही कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, CVTE। ये भारत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के मदरबोर्ड बनाने वाली, और यही कंपनी पूरा का पूरा डिजिटल बोर्ड भी बनाती है। तो आप जब मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड देखते हो ना, तो मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड देखते हो, AI-वॉफ का डिजिटल बोर्ड देखते हो, तो ये डिजिटल बोर्ड कौन सी कंपनी बना रही है? ये बना रही है CVT कंपनी बना रही है। सिर्फ CVT का मदरबोर्ड नहीं, पूरा का पूरा शेल, ये जो सिर्फ मदरबोर्ड है वो CVT भी बनाती है। तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, CVT का मदरबोर्ड यूज करके नॉर्मल लोकल कंपनी से असेंबलिंग होती है, मतलब ये जो फ्रेम है ये सब कुछ। बट AI-वॉफ का जो AI डिजिटल बोर्ड है, मैक्सअप का जो डिजिटल बोर्ड है, उसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? CVT कंपनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये हार्डवेयर इतने ड्यूरेबल है, और इसीलिए मैं आपको AI-वॉफ रिकमेंड करता हूं, है ना, कि AI-वॉफ पे ही आपको जाना चाहिए, राइट। अब उसके अलावा अब आती है अच्छे पैनल, बेस्ट पैनल का सॉफ्टवेयर भी बेस्ट होना चाहिए। और बेस्ट मतलब क्या? AI पावर्ड इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर। अब यहां पर आप देखोगे जो ओल्ड, जैसे ये जो ओल्ड पैनल है, अब ये 2 ईयर ओल्ड पैनल है, इस पर मेरे को दिखाने का मतलब ये था कि भाई अगर मैं AI-वॉफ रिकमेंड कर रहा हूं, मैं मैक्सअप रिकमेंड कर रहा हूं, तो 2 साल पुराने पैनल में भी आप देखो समय के साथ साथ राइटिंग एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट है। बट हाँ, यहां पे क्या प्रॉब्लम है, अभी यहां पे AI की फंक्शनलिटी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो AI की फंक्शनलिटी पे आपको 2025 में अगर आप जा रहे हो, ड्यूरेबल ब्रांड पे जा रहे हो, अच्छे ब्रांड पे जा रहे हो, मैक्सअप पे, AI-वॉफ पे, LG पे, इन सब पे जा रहे हो, तो भाई साहब आपको AI फंक्शनलिटी भी देखनी चाहिए। मैक्सअप अभी AI फंक्शनलिटी लेकर नहीं आया, बट जल्द मैक्सअप भी लेके आएगा, क्योंकि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि AI सॉफ्टवेयर एक गेम चेंजर बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। जैसे अभी ये PPT आपने जो देख रहे हो ना, मेरी ये जो PPT मैंने बनाई है, ये PPT बनाई है मैंने खुद ने AI सॉफ्टवेयर से बनाई है, और कुछ ही सेकंड्स में बनाई है। तो AI सॉफ्टवेयर की नीड बहुत ही ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब है, अब AI इस पैनल में नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए जल्दी से मैं पैनल आपके सामने लेके आ जाता हूं कि मुझे। तो ये है AI-वॉफ का टर्बो AI डिजिटल बोर्ड। थोड़ा धक्का देना पड़ेगा, और यस। सो एक बार आप महक तुम फ्रेश फ्रेम चेक कर लो पूरी प्रॉपर्ली। तो ये है AI-वॉफ का टर्बो AI। अब देखो, टर्बो AI है तो अलग क्या? तो भाई साहब अलग सिर्फ और सिर्फ मैं बताता हूं, टीचिंग को, पढ़ाने के तरीके को और भी आसान बनाया। जैसे मैं अगर यहां पे लिखता हूं A+B का होल स्क्वायर, और इससे रिलेटेड मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और इसके पूरे डेरिवेशन को मुझे अगर एक्सप्लेन करना है, तो इस पर मैं एक ऐसा सर्कल बना लेता हूं। सर्कल बनाने के बाद में अपने AI से पूछता हूं, जो AI-वॉफ का शानदार गूगल जेमिनाई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन इसे ये एक्सप्लेनेशन करने स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, अब क्या करना है, मैं यहाँ पे सीधे इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के बाद में कुछ ही सेकंड में ये चीज यहाँ पे इंसर्ट होके आ गई। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड मुझे MCQ सर्च करवाने हैं, तो मैं ये MCQ देख लेता हूं, तो ये MCQ आ गया, ये MCQ आना स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत ही छोटी 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 चीजें हैं जो आसान बनाती है टीचिंग को। अब क्या हो गया कि अगर मुझे अब इस क्वेश्चन को, अगर मुझे इसको और एक्सप्लेन करना हो, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहां पे जाऊंगा, और यहां पे जाने के बाद में यहां पर सिंपली सर्कल एंड गो पे जाऊंगा, और यहां पे इसको सर्च करता हूं। तो अगेन ये यहां पर भी सर्चिंग स्टार्ट कर देगा और इसको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देगा। यहीं पर नहीं, आप किसी भी जगह पर, आप डिजिटल बोर्ड के किसी भी लोकेशन पे जाके, नॉट ओनली द बोर्ड, बट आप कहीं पर भी, जैसे अगर ब्राउजर में जा रहा हूं मैं, और ब्राउजर में देखने के बाद में मैं यहां पर सपोज ये वाला पेज मैंने ओपन कर लिया। अब इस पेज को ओपन करने के बाद अब मैं किसी भी चीज को सर्कल करूंगा, इमेज को, इंक्लूडिंग इमेज को भी अगर मैं सर्कल करूंगा,
जैसे देखो ये सलमान खान है, अब मैं सलमान खान को सर्कल कर रहा हूं एआई की मदद से, तो ये जो एडवांस एआई टूल है इसे भी ये कवर कर लेगा। अब ये इसको आइडेंटिफाई कर सकता है क्या, तो अब देखते हैं कि ये इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट निकालना चाहिए। तो सलमान से रिलेटेड इमेज निकल गई है एंड सलमान है सिग्निफाइड इन्फ्लुएंस इन इंडिया सिनेमा। तो ये है एआई की खासियत। तो कई बार पढ़ाते पढ़ाते ना, बीइंग एन टीचर, अगर आपको लगता है कि भाई साहब एआई में हमें कुछ ना कुछ हेल्प लेनी है, अब टीचर बोलेंगे इसकी एक्यूरेसी क्या है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका कोई भी आपका नीट का एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को सर्कल कर लेना और उससे एआई से पूछ लेना, एआई आंसर दे देगा। इतनी एक्यूरेसी मैंने अब तक टेस्ट करी है, तब जाके मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया कि हाँ भाई अब ये जो एआई वॉफ्ट का टर्बो एआई वाला जो पैनल है वो इतना एक्यूरेट एआई लेकर आ गया है। अब बेस्ट पार्ट क्या हो गया, अब बेस्ट पार्ट हो गया, फिर से मैं पुराने वाले डिजिटल बोर्ड पे आपको लेके चलता हूं। तो ये सॉफ्टवेयर वाला पार्ट तो आपने समझ लिया, अब आते हैं प्राइसिंग पे। अब देखो प्राइसिंग एक बहुत ही स्मार्ट बाइंग ऑप्शन होता है। देखो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि जो 1 लाख रुपए का जो पैनल आ रहा है, 1-10 का जो पैनल आ रहा है, यार इन्होंने प्राइस कैसे कम कर लिया होगा। अब जैसे मैं एआई वॉफ का टर्बो एआई बात करूं, टर्बो एआई के सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 3 ईयर का सॉफ्टवेयर है और ये 10 से 15 हजार रुपए का सॉफ्टवेयर है। अगर मैं आज चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर लेता हूं तो मुझे 1700 रुपए पर मंथ का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। तो यहां पे सोचो 3 साल मतलब कितने हो गए, 36 महीने का अगर मुझे सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर के साथ में जो एआई वाला सॉफ्टवेयर है एआई ऑफ के साथ में आ रहा है 3 ईयर अनलिमिटेड सर्च है, इनफाइनाइट सर्च है। बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर में क्या है, टोकन क्रेडिट का फंडा है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, अल्टीमेट है। तो ये जो अनलिमिटेड है, मतलब जो अनलिमिटेड है वो कॉस्ट मिला के, अगर नॉर्मल आपको नॉन एआई पैनल अगर आपको मान के चलो कि नॉन एआई पैनल भी अगर आपको 1,10,000 में आ रहा है, आप सोच के देखो यहां पर जो क्वालिटी है वो कहां कॉम्प्रोमाइज होगी, वहां पर कॉम्प्रोमाइज होगी सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर की क्वालिटी। क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूं डिजिटल बोर्ड की इंडस्ट्री में, मैं चाइना में गया, मैं भारत के अलग अलग वेंडर्स से मिला, अलग अलग फैक्ट्रीज से मिला, सब कुछ जानने का समझ में आया कि भाई अगर इस प्राइस में पैनल देना है तो कहां जाएंगे, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्योंकि बल्क सेलिंग तो नहीं है, पैनल की इतनी बल्क सेलिंग नहीं है, बस क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ये जो बेस्ट आपने सर्च करा है ना, बेस्ट पैनल वाला, उस सर्च में फिर आपको संकोच उठाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या सच में ये बेस्ट होगा, नहीं होगा। तो इस प्राइस पे पैनल आपको नहीं लेना चाहिए। डाउन द लाइन जैसे 2 साल पुराना ये एआई वॉफ का पैनल अगर स्मूथली चल रहा है तो क्या होगा, 2 साल में आपका पैनल से वर्क करेगा क्या। तो यहां पर प्राइसिंग का बड़ा गेम है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अब एआई वॉफ का टर्बो एआई जो है वो 1,30,000 समथिंग का मिलता है, नॉन एआई वाला पैनल। वहीं आपको एक कोई भी ऐसा लोकल पैनल आपको 1,10 में मिल जाएगा। मैक्सअप का पैनल थोड़ा और महंगा है, मैक्सअप का पैनल 1,55 से ऊपर है। तो प्राइस डिफरेंट होती है ब्रांड के अकॉर्डिंग ना। तो यहां पे प्राइसिंग, मतलब मेरा कहने का मतलब है लो प्राइसिंग का पैनल सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंटली आपको समझना है। अब उसके बाद में आता है कि जब आप पैनल ले लेते, चलो ठीक है, हमने भी आपको बोल दिया कि चलो एक सस्ता पैनल हम आपको दे देते हैं, कोई एक्स पैनल हमने दे दिया, या फिर हमने हमारा कोई अच्छा पैनल आपको मैक्सअप का दे दिया है ना, या फिर हमने बोला कि चलो भाई सबसे बेस्ट अफोर्डेबल है एआई वॉफ का पैनल आप मुझसे ले लो। तो उसके बाद में मुझसे लिया या फिर किसी और से भी लिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि सर्विस सपोर्ट ये जो है द रियल गेम चेंजर है। क्योंकि ये पैनल किसी भी ब्रांड को, हमने हर एक ब्रांड को बेचा है, बड़े बड़े हर एक ब्रांड को, अच्छे ब्रांड को हमने हर अच्छे ब्रांड को बेचा है। एंड ऑफ द डे सर्विस सपोर्ट में अगर पैनल खराब हो जाता, आज भी हमारे कई ऐसे पैनल खराब है, एआई वॉफ के पैनल भी कुछ खराब होते हैं, सर्विस 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, मैं बात कर रहा हूं नया रिप्लेसमेंट की, पर मैं करवा के दे देता हूं। चाहे वो मैक्सअप के केस में हो, मैक्सअप के केस में तो फिर रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट हाँ एआई वॉफ के केस में हमको रिप्लेसमेंट भी देना पड़ता है 3 साल के अंदर, और 3 साल के बाहर भी कोई सर्विसिंग देनी पड़ती है तो हम वो दे पाते हैं। तो सर्विस सपोर्ट बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है और उसी के लिए जाना जाता है हमारा एड्यूस्कॉट्स। और ये जो आप जो पूरी पीपीटी देख रहे हो ना, मैंने एआई की मदद से बनाई है। इस चीज के लिए एआई इंपॉर्टेंट है, कंटेंट जनरेशन में, टीचिंग करने में एआई इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट सपोर्ट पैकेज होता है हमारे पास में। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टीचर को प्रोडक्ट नहीं सेल करते। हम कौन है, हम लोग हैं सिस्टम इंटीग्रेटर। जब सिस्टम इंटीग्रेटर जो होते हैं ना, मतलब हम आपके पूरे इकोसिस्टम को बनाकर, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो कैमरा हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर कर हम लोग पूरा एक सॉल्यूशन देते हैं। और जब तक आप
पूरी तरीके से टेक्निकल सपोर्ट का ऑप्शन जो हम देते हैं कि टेक्निकली आप खुद स्मार्ट ना हो जाए, तब तक हम लोग लगे रहते हैं। ये है खूबी हमें। और तब आप कोई भी अच्छा ब्रांड, मैं बोल रहा हूं, आप हमसे कोई भी ब्रांड ले लो और उस ब्रांड का सपोर्ट जब आपको लेना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम रहेंगे। यहां पे मैं खुद खड़ा रहूंगा आपके साथ में। ऑल्दो कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनकी परेशानी थोड़ी लंबी हो जाती है, कुछ ना कुछ बड़ी फाइट करनी पड़ती है। चाहे हम यार देखो, ब्रांड है सामने, मैक्सअप है, आईवॉफ्ट है, बैंक्यू है, तो इन ब्रांड के साथ में हमको फाइट करने के लिए भी समय लगता है, पर करवा के देते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं। कैमरे वैमरे से बारी चीजों में ये भी हो जाता है। इसके बाद में हम आपको सर्विस नेटवर्क कवरेज भी देते हैं। हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको कोई सजेशन चाहिए होता है, किसी टाइप का कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, तो हम वहां भी करते हैं। इवन में 1-to-1 मीटिंग करके टीचर्स को ग्रोथ से लेकर जो हमारे अपने कस्टमर हैं उनको 1-to-1 सपोर्ट करता हो उस चीज के लिए, तब जाके ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। और यही एड्यूस्कॉर्स की खासियत है। तो अगर सच में सीरियस हो एक अच्छा बेस्ट डिजिटल बोर्ड सर्च करने में, तो आप हमसे जुड़िए, हमसे बात करिए, हमारी टीम से एक बार कंसल्ट करिए, प्राइसिंग लीजिए, सपोर्ट सर्विस और आपकी ग्रोथ प्लान को जानिए। हम आपको बताएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कितने स्क्रैच से आपको करना चाहिए। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज हम लोग आपको बताते हैं और यही एड्यूस्कॉर्स को अलग बनाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।